हिंदी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण को बहुत ही कठिन समझा जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण उतना कठिन है नहीं। हिंदी व्याकरण को अगर सही तरीके से समझा जाए तो बहुत ही वैज्ञानिक और प्रमाणिक तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज हम लेकर के आए हैं इस हिंदी यूनिवर्सिटी के मंच से प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग प्रत्येक परिभाषा देखेंगे कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस प्रत्यय को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने लिखा मानव, इसमें हमने ता प्रत्यय लगाया तो ये बना मानवता। तो ये है आपका, ये है मूल शब्दांश, मूल शब्दांश, और ये है आपका प्रत्यय। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक शब्द है पूज, इसमें अगर हम अनीय प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाएगा पूजनीय। कहने का आशय यह है कि यह पूज धातु जो मूल शब्द है और यह है आपका प्रत्यय, यानी कि मूल शब्दांश में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं, जबकि उपसर्ग में शब्दांश पहले जोड़े जाते हैं। तो आपने देखा कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों प्रति प्लस अय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों के बाद में लगने वाला अथवा शब्दों से जुड़कर साथ में चलने वाला। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका स्वतंत्र रूप में कोई प्रयोग होता है, लेकिन मूल शब्द के साथ जुड़ करके ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द का रूप बदल देते हैं और शब्द के प्रयोग भी बदल देते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये जो कृत प्रत्यय है ये आप इसको अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं वे धातु और क्रिया के साथ जुड़कर बनते हैं। ये हो गया आपका प्रत्यय, इसके हो गए ये दो भेद, एक हो गया कृत प्रत्यय और एक हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय में आप हमेशा ध्यान रखें कि धातु के बाद या क्रिया के बाद अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा, जबकि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके बाद अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं हमारे यहाँ, कृत और तद्धित प्रत्यय। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के बाद अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, और धातु क्रिया के बाद अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो क्रिया अथवा धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा उनके मेल से बनने वाले शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आपने लिखा कि ये धातु है पूज और प्लस हमने लिखा आ, ये बन गया पूजा। तो यह पुज है धातु और धातु में यह आ प्रत्यय लगा तो ये हो गया। अब चूंकि धातु में प्रत्यय है इसलिए हम इसे
कृत प्रत्यय कहेंगे। क्यों? क्योंकि धातु में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। और यह पूजा जो शब्द है वो है कृदंत शब्द। कृदंत शब्द। इसी तरीके से अगर हम पूज धातु में अनीय प्रत्यय लगाएं तो यह प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत होगा। क्यों? क्योंकि पूज धातु है और धातु में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है। और इसके बाद अगर हम शब्द देखें तो बनेगा पूजनीय, और पूजनीय जो है वो हो जाएगा आपका कृदंत शब्द। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको बुकलेट में, आपके परीक्षा बुकलेट में सब पूछ देगा कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखें कि इस शब्द में क्रिया है कि नहीं, क्रिया ढूंढें। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा में क्रिया 3 रूप में चलती है। समझना, समझाना और समझवाना। ये मूल क्रिया है, ये प्रथम प्रणार्थक क्रिया है, ये द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। इसी तरीके से उठना, उठाना, उठवाना, ये 3 प्रकार से क्रिया चलती है हमारे यहाँ। पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, ये 3 प्रकार से हमारे क्रियाएं चलती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए शब्द का जो पहली क्रिया होगी उसको हम निकालेंगे। तो समझौता शब्द में देखेंगे कि क्रिया है कि नहीं। तो समझौता शब्द में हमें क्रिया मिल गई समझना। अब अगर ये समझना क्रिया मिल गई तो हम ये समझ लेंगे कि इसमें जो भी प्रत्यय लगा होगा वो कृत प्रत्यय लगा होगा। अब हम इसमें से ना को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास बच गया समझ। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि समझौता हो जाए? तो इसमें हम अपने कॉमन सेंस से औता शब्द निकालेंगे कि समझ में औता ही जोड़ेंगे तभी समझौता होगा। तो ये हो गया आपका समझौता। और चूँकि औता ये धातु हो गई है, चूँकि समझना से ना हटा दिए हैं तो ये हो गई धातु। तो धातु में औता जुड़ने से ये हो गया आपका समझौता, ये हो गया आपका कृत प्रत्यय। और इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना है वो हो गया है कृदंत शब्द। कौन सा शब्द बना? कृदंत शब्द। ठीक इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए एक शब्द और कि बताएं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। मान लीजिए हमने दे दिया आपको मरियल, कई बार पूछा है, और पूछ दे कि मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले उस शब्द में हम ये देखेंगे कि इसमें क्रिया है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि मरियल शब्द में मरना क्रिया है। अगर मरना क्रिया आ गई तो बस यूँ समझ लें कि क्रिया में हम ना हटा देंगे तो हो जाएगी धातु, और धातु में कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो अब मर हमारे पास शब्द मिल गया ना हटाने के बाद। अब इसमें हम ईयल प्रत्यय अगर जोड़ दें, क्योंकि यहाँ छोटी ही है तो ईयल अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा मरियल, और हमारा शब्द हो गया। यानी कि मर धातु में ईयल हमारा जुड़ा है तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। इस तरीके से मरियल शब्द में ईयल कृत प्रत्यय है। अगर आपको एक शब्द और दे दिया जाए कि पूछ दे कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, और शब्द दे दिया झगड़ालू, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई क्रिया है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि झगड़ालू शब्द में झगड़ना क्रिया है, और क्रिया के 3 रूप होते हैं, झगड़ना, झगड़ाना और झगड़वाना। पहला हम रूप ले लेंगे, इसमें ले लेंगे झगड़ना।
अब पहला रूप लेने के बाद हम इसमें से ना डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा धातु। तो झगड़ क्या हो जाएगा, धातु। अब इसमें क्या जोड़े कि झगड़ालू हो जाए, कॉमन सेंस लीजिए, आलू लगाइए, इस तरीके से आपका हो गया ये झगड़ालू। अब झगड़ शब्द में जो धातु है इसमें आलू प्रत्यय लगा है, तो धातु में आलू प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय लगेगा तो वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय समझने के लिए सबसे पहली बात आप ये जानेंगे, किसी भी शब्द दिए गए शब्द से सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करें कि इसमें क्रिया बन पा रही है कि नहीं। और क्रिया बनाने का सबसे आसान तरीका, ना उसमें जोड़ करके देखिए, अगर वाक्य में बैठ गया तो वो क्रिया हो गई। तो अगर किसी शब्द में क्रिया बन रही है तो उसमें ना डिलीट करके जो धातु बनेगा उसमें कॉमन सेंस से आप एक प्रत्यय जोड़कर देख लेंगे, वो हूबहू आपका कृत प्रत्यय बन जाएगा। इसी तरीके से कोई भी शब्द लेते हैं, अगर उसमें क्रिया बन रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कृत प्रत्यय हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने एक शब्द लिया मानवता और पूछ दे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्रिया बनाएंगे तो मानवता से क्रिया तो बनेगी ही नहीं, इसका मूल शब्द हो जाएगा मानव। और मानव क्या है, संज्ञा, इसलिए इसमें कृत प्रत्यय नहीं होगा। कृत प्रत्यय तभी होगा जब कोई न कोई शब्द धातु होगी या क्रिया से हम धातु बनाएंगे। तो जब क्रिया से हम धातु बनाते हैं तभी उसमें हम प्रत्यय जोड़ करके और उसे कृत प्रत्यय बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कृत प्रत्यय तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि कृत प्रत्यय समझने के लिए सबसे पहली बात, दिए गए शब्द से आप पहले क्रिया बनाइए। क्रिया के 3 रूपों में से पहली क्रिया ढूंढिए। जैसे एक शब्द आ जाए सजावट, तो सजावट में देखेंगे कि क्रिया है कि नहीं, तो सजना क्रिया है, सजना, सजाना, सजवाना। तो सजना शब्द से ना हटा देंगे सज हो जाएगा, और आवट प्रत्यय जोड़ देंगे तो सजावट हो जाएगा। और सज धातु में आवट जुड़ा है, इसलिए आवट कृत प्रत्यय होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कृत प्रत्यय बहुत आसानी समझ में आया होगा। और जैसे ही यह कृत प्रत्यय आसानी से समझ में आ जाए, किसी भी परीक्षा में अगर कृत प्रत्यय से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो अपनी अगले व्याख्यान में हम तद्धित प्रत्यय को लेकर आएंगे और आसानी से आपको तद्धित प्रत्यय क्या है, किस प्रकार से शब्दों में जुड़ करके तद्धित प्रत्यय अपना रूप विस्तार देता है, आप समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का यह व्याख्यान पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो बने रहिए हिंदी यूनिवर्सिटी के साथ और लगे रहिए हिंदी यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि आप आसानी से व्याकरण के एक एक भाव को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।